Good morning, friends. How are you? I hope all of you are fine. Today I will teach you past continuous tense. Before it, we have read present indefinite tense, past indefinite, and future indefinite tense, and present continuous tense. So today we will read about the past continuous tense. How we translate the past continuous टेंस। तो आज सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी के बारे में बताता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी होती क्या है, पहचान होती क्या है। ठीक है, आइडेंटिटी होती क्या है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करा है वैसे ही बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि इसकी पहचान बदली है और हेल्पिंग वर्ब बदली है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता था, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं, कुछ इस तरीके के वर्ड आते थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था और हुए थे वर्ब के लास्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे वह सोच रहा था, वे खड़े हुए थे, तुम सपना देख रहे थे। ठीक है, यानी कि रहा था, हुए थे, रहे थे, इस तरीके के वर्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके रूल्स की कि किस तरीके से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। जहां इज एम आर लगता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वहां पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर लगता है। वाज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ। ठीक है, आई वैसे तो अपने आप में प्लूरल होता है, बट आई के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज का यूज करते हैं, और वर लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। बिल्कुल जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, सिर्फ पहचान और हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसके, वही है सेम, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यानी अफर्मेटिव टेंस के लिए हम पहले वाला रूल फॉलो करेंगे। नेगेटिव टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ब। ठीक है, वाज जब इंटरोगेटिव टेंस बनाएंगे तो वाज या वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस में वाज वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जब डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव के आगे ही सिर्फ क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, वो डबल इंटरोगेटिव टेंस बन जाता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। ठीक है, जब डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस हम बनाएंगे तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस में क्या होगा, इंटरोगेटिव टेंस के शुरू में ही बस क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है और वो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो ये एग्जांपल हम फॉलो करते हैं। वह सोच रहा था, ये अफर्मेटिव टेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही वाज, थिंक और थिंक में आईएनजी, ही वाज थिंकिंग। ठीक है, वे खड़े हुए थे यानी दे में प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ वर स्टैंडिंग। ठीक है, स्टैंड में आईएनजी जुड़ जाएगा, स्टैंडिंग। तुम सपना देख रहे थे,
यू मतलब प्लूरल है, तो यू वर ड्रीमिंग, ठीक है, यू वर ड्रीमिंग। तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं, ठीक है। और अगर आपको एक टेंस को चेंज करना है किसी दूसरी कंडीशंस में, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम टेंसों को चेंज करते हैं अदर कंडीशंस में, ठीक है। जैसे कोई नेगेटिव कंडीशन है या इंटरोगेटिव कंडीशन है, तो पहचान किस तरीके से आप करोगे, ठीक है। बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है कि इंटरोगेटिव टेंस होता क्या है। अगर एग्जाम में लिखा हो कि इंटरोगेटिव टेंस में चेंज कीजिए, तो आप भूल जाते हैं। मतलब बच्चों को, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं चल पाता कि इंटरोगेटिव टेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एक 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी अफर्मेटिव कंडीशन है। अगर जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो नेगेटिव में हम इसे क्या लिखेंगे, वह नहीं सोच रहा था, ठीक है। हम इसे लिखेंगे वह नहीं सोच रहा था। और जब हम इसे बनाएंगे, तो हम इस टेंस को कैसे बनाएंगे कि सब्जेक्ट ही वाज नॉट थिंकिंग, ठीक है, ही वाज नॉट थिंकिंग। और देखिए, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता कि इंटरोगेटिव टेंस मतलब किस तरीके से होते हैं। तो मैं आपको पहचान बता देता हूं कि इंटरोगेटिव, अगर किसी टेंस के शुरू में क्या लगा हो, यानी क्या से शुरुआत होती हो जिस टेंस की, उस कंडीशन को ही हम इंटरोगेटिव टेंस कहते हैं। जैसे क्या वह सोच रहा था, सॉरी, ठीक है, क्या वह सोच रहा था। मतलब कोई भी टेंस हो, अगर शुरू में क्या आता है तो वो इंटरोगेटिव टेंस कहलाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वाज ही थिंकिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव टेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, शुरू में क्या आए और बीच में नहीं आए। क्या वह नहीं सोच रहा था, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या है, टेंस को बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, सिर्फ नोट आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही वॉज नॉट थिंकिंग, इंटरोगेटिव है तो वाज ही थिंकिंग, और इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो ही वाज ही नॉट थिंकिंग, ठीक है। अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा टेंस, कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, जब डबल इंटरोगेटिव टेंस होगा तो इसमें बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसने, कुछ भी। जैसे वह क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था। तो अब जब बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। जैसे व्हाट वाज ही थिंकिंग, ठीक है, व्हाट वाज ही थिंकिंग। अब अगर हमें डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस लिखना हो,
तो उसे हम लिखते हैं, मतलब इस टेंस की पहचान क्या होगी कि बीच में क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और क्वेश्चन वर्ड के साथ में नहीं भी आएगा। जैसे वह क्यों नहीं सोच रहा था, ठीक है, वह क्यों नहीं सोच रहा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाई वाज ही नॉट थिंकिंग, वाई वाज ही नॉट थिंकिंग। सो दैट्स ऑल। आप इस तरीके से टेंस को पहचान सकते हैं और टेंस को बना सकते हैं, ठीक है, कि इंटरोगेटिव कंडीशन क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव कंडीशन क्या है, ठीक है, तो और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो आपको अब आई थिंक समझ आ चुका होगा और आप टेंसों को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।